दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी के बारे में। दोस्तों, आज के दिन में हमारे भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड हाउस जो कंपनी है उसने अपना एक नया इन्फो लॉन्च किया है। यानी कि मार्केट में एक नया इन्फो आया है, तो उसके बारे में आपको पूरी अपडेट्स देने वाला हूँ कि ये इन्फो जो आया है इसमें हम पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और क्या क्या चीज़ हमें इस फंड के अंदर में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर के आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस हुआ फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, जो सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जो बात करने वाले हैं जिस म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में, वो म्यूचुअल फंड हाउस का नाम है एसबीआई, ठीक है, जो कि हमारे भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी है जिसे हम एएमसी कंपनी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। न्यू म्यूचुअल फंड हाउस एनएफओ आया है, तो एनएफओ हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए, सबसे पहले आप फंड का नाम जानिए कि फंड का नाम हमें क्या देखने को मिल रहा है। फंड का नाम है एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड, ठीक है, जो कि एसबीआई ने लॉन्च किया है, तो ये फंड का नाम हो गया है। अब हम इसके बारे में सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे लिख दिया, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। देखिए, ये जो एनएफओ आया है ये 29 जुलाई 2024 को आया है, ठीक है। इस डेट से लेकर के आप 12 अगस्त 2024 तक अपने पैसे को इस फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो सभी एनएफओ में काउंट होंगे, ठीक है। ये डेट आपके सामने है। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर इस फंड के अंदर में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके पास कितना पैसा होना चाहिए। तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट जो रखा गया है वो हमें यहाँ पे 500 रुपए देखने को मिलते हैं कि अगर आपको एसआईपी शुरू करना है इस फंड के अंदर में तो आपको कम से कम 500 रुपए की एक एसआईपी शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है, एसआईपी की बात। वही अगर हम बात करें मिनिमम लमसम की, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो लमसम किया करते हैं, क्योंकि वो इससे पहले किसी न किसी फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, एसआईपी कर रहे होते हैं, तो ज्यादातर लोग जो है वो लमसम करते हैं। तो लमसम के लिए आपके पास कम से कम पैसा जो है वो 5,000 रुपए होनी चाहिए, तब आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो ये सभी चीजें हो गई हैं। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे एनएवी प्राइस कितना है और एग्जिट लोड क्या है, फिर हम बात करेंगे पूरे डिटेल्स में कि हमारा पैसा किन किन जगहों पे जाएगा, ठीक है। एनएवी प्राइस जो है वो हर एक एनएफओ में अभी 10 रुपए देखने को मिल रहा है, और इस फंड का भी हमें 10 रुपए एनएफओ प्राइस जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि 10 रुपए में आपको एक नेट एसेट वैल्यू जो है वो मिल जाएगा, एक नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, 10 रुपए में। एग्जिट लोड की बात करें कि अगर आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कब निकालेंगे तो एग्जिट लोड लगेगा और कब निकालेंगे तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले यहाँ पे निकालेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड जो है वो लगेगा। 1 साल के बाद आपको इसके ऊपर कोई एग्जिट लोड जो है वो नहीं लगेगा। चलिए, हमने जो बेसिक जानकारी है उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि ये फंड जो है वो किस कैटेगरीज का है, हमारे पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो पहले आप जान लीजिए कि एसबीआई का जो इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड जो है ये एक थीमेटिक कैटेगरीज का फंड है। यानी कि ये किसी पर्सनल सेक्टर के अंदर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हर एक सेक्टर को जिसको ये टारगेट करेगी, हर एक सेक्टर्स के थीम के ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी कि किसी किसी सेक्टर्स में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब देखिए कि ये किस चीज को टारगेट में रख करके इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है, नए चीज का निर्माण करना या फिर जो चीज अभी मौजूद है उसमें कोई नया बदलाव करना। कहने का मतलब ये है कि आप रेलगाड़ी को देखते हैं तो शुरू में जब रेलगाड़ी आई थी तो वो कोयले से चलती थी, फिर उसके बाद उसको इनोवेटिव किया गया, मतलब उसमें बदलाव किया गया। बदलाव करने के बाद वो डीजल से चलने लगे, डीजल के बाद वो बिजली से चलने लगे। तो ये क्या है, ये विकास हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, बदलाव जो है वो हो रहा है। वैसे ही आप मोबाइल की बात करें तो पहले कीपैड वाला मोबाइल आता था जिससे हम केवल कॉल से बात कर पाते थे, लेकिन आज के वक्त में जो हमारे हाथ में मोबाइल है उस मोबाइल से हम हर एक काम को कर पा रहे हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी इनोवेशन है, और इनोवेशन जो है वो रुकने वाला नहीं है, ये बहुत तेजी के साथ जो है वो बढ़ता जा रहा है। बात करें अगर एनर्जी सेक्टर में तो उसमें भी इनोवेशन हो रहा है। बात करें अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो उसमें भी इनोवेशन हो रहा है। बात करें अगर हम इंटरटेनमेंट सेक्टर की तो उसमें भी इनोवेशन हो रहा है। टेक्नोलॉजी हो गया, हर एक चीज, जैसे हेल्थ केयर हो गया, यानी कि हर एक चीज में जो है वो इनोवेशन हो रहा है। कंपनी यहाँ पे लगभग 8 चीजों के बारे में बताई है कि उसमें हम इनोवेशन करेंगे। सभी का मैं यहाँ पे फोटेज जो हूँ मैं लगा दे रहा हूँ, आप देख करके समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि हमारे पैसे को किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। जो कंपनी आकर के कहेगी कि मेरे पास ये आइडिया है, हम ये इनोवेशन करने वाले हैं, उसको हम बोलेंगे इक्विटी इनोवेशन स्ट्रेटजी एंड थीम, ठीक है।
तो जो कंपनी कहेगी कि हम इस चीज में बदलाव लाने वाले हैं, वैसी कंपनी के अंदर में 80% पैसा जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। कम से कम 80% पैसा तो हमारा इनोवेशन करने वाले कंपनी में जाएगा। उसके बाद जो ये 100% है वो हमारा मैक्सिमम रहेगा, यानी कि 80% से लेकर के 100% हम पैसे को इनोवेशन करने वाले कंपनी को देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है अदर इक्विटी, यानी कि हम ये नहीं देखेंगे कि वो इनोवेशन कर रही है कि नहीं कर रही है, हम ये देखेंगे कि कोई कंपनी है जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, उस कंपनी को भी हम यहाँ पे शामिल करेंगे। 0% से लेकर के 20% तक की होल्डिंग्स हम उसी कंपनी में रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है डेप्ट सिक्योरिटीज, मतलब कि यहाँ पे आपको जहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं वहां पे भी आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ये चांसेस है 0% से लेकर के 20% तक, ठीक है। उसके बाद क्या है रियल एस्टेट, रियल एस्टेट जो घर का बिजनेस जो होता है कि हमने किसी प्लॉट को बेच दिया, ठीक है, किसी जमीन को हमने बेच दिया, जमीन पे घर बना हुआ है और हमने जमीन और घर सभी को एक साथ बेचा, तो उन सभी को हम कहते हैं रियल एस्टेट। तो इसमें भी हमारे जो है वो होल्डिंग्स रखी जाएगी, कितना रखी जाएगी 0% से लेकर के 10% तक। देखिए इन तीनों की कोई गारंटी नहीं है कि ये सभी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रह सकते हैं लेकिन नहीं भी रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0% है यहाँ पे। लेकिन जो इनोवेशन का जो आइडिया लेकर के आएगा, फंड मैनेजर देखेगा कि ये इस चीज के ऊपर बदलाव करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए, तो जैसे कि अभी आप कार देख रहे हैं, तो उन सभी में कितना बदलाव किया जा रहा है, पहले कहाँ डीजल पेट्रोल से चल रहे थे, अब वो बैटरी से चल रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सारी चीज हो गया, तो बदलाव क्या है होते जा रहा है। तो हमारा यहाँ पैसा बढ़ने का बहुत ज्यादा चांस है। तभी तो भारत की सबसे बड़ी एएमसी कंपनी जो कि एसबीआई है, वो इस फंड को लेकर के आई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस फंड के बारे में बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल की सारी डिटेल्स जो है वो आपको मिल गई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को वारिस तो फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।